हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मोरा और आपका स्वागत है टॉपिक एंड टेक चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे और आज हमारा टॉपिक है मार्केट सर्विलेंस। मार्केट सर्विलेंस होती क्या है, इनका वर्क क्या होता है, कितने प्रकार के होती है, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्केट सर्विलेंस। अब मार्केट सर्विलेंस अगर दो हिस्सों में बांटा जाए मार्केट सर्विलेंस को, पहला मार्केट, दूसरा सर्विलेंस। मार्केट मींस होता है स्टॉक एक्सचेंज के जितने मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, उन्हें हम मार्केट बोलेंगे, जहां सिक्योरिटी सेल और बाय करी जाती है। सर्विलेंस जो देखभाल करते, निगरानी करते, एक तरफ से बोला जाए निगरानी करते मार्केट को। अब इन दोनों को मिला जाए तो मार्केट सर्विलेंस मतलब मार्केट की देखभाल करना कि कोई रूल रेगुलेशन तोड़ा नहीं जा रहा, जो भी ट्रेड सिक्योरिटी में हो रहा है वो बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है, उसे बोलते हैं मार्केट सर्विलेंस। अब मार्केट सर्विलेंस का अपनी इंडिया में सेबी वर्क करता है, ठीक है। इंडिया में क्या, हाँ इंडिया में सेबी वर्क करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मार्केट सर्विलेंस की तरह वर्क करता है, जो देखता है कि मार्केट में कोई भी काम बिल्कुल सही तरीके से हो रहा, कोई भी गलत काम नहीं हो रहा। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। Market surveillance play a vital role in ensuring market integrity with its core object of regulator. मार्केट सर्विलेंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं मार्केट में। वो ये देखते हैं कि मार्केट का जो वर्क हो रहा है वो इंटीग्रिटी के संग हो रहा है और रेगुलेशन के संग हो रहा है, कोई उल्लंघन रेगुलेशन का नहीं हो रहा, वो देखते हुए वायलेशन किसी रेगुलेशन का नहीं हो रहा, वो देखते हुए वर्क करना सबसे पहला मार्केट सर्विलेंस का काम होता है। Market integrity is achieved through combination of surveillance, inspection, investigation, and enforcement of relevant law and rules. मार्केट इंटीग्रिटी कैसे अचीव करी जा रही है, अचीव कैसे करी जाती है, सर्विलेंस का ध्यान देते हुए, इंस्पेक्शन का ध्यान देते हुए, फिर से इन्फोर्समेंट ऑफ रिलेवेंट लॉ, इन्फोर्समेंट करा जाता है, लॉ बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं सेबी के अंदर और रेगुलेशन, उन सबका सही से इन्फोर्समेंट करके इंटीग्रिटी, मार्केट की इंटीग्रिटी का ध्यान रखा जाता है थ्रू द मार्केट सर्विलेंस। अब बात करते हैं मार्केट सर्विलेंस कितने प्रकार के होते हैं। मार्केट सर्विलेंस इज ब्रॉडली कैटेगरी इन टू पार्ट्स। तो इस समय मार्केट सर्विलेंस को बांटा गया, पहला प्रिवेंटिव सर्विलेंस एंड पोस्ट ट्रेड सर्विलेंस। प्रिवेंटिव सर्विलेंस वो सर्विलेंस होते हैं जो मना करते हैं कुछ काम ना करने से। पोस्ट ट्रेड सर्विलेंस वो सर्विलेंस होते हैं जो ट्रेड हो जाए, ट्रेड होने के बाद वो जो ध्यान देते हैं कि सही वर्क हुआ है, ट्रेड सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ, उसका काम करना पोस्ट ट्रेड सर्विलेंस होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिवेंशन सर्विलेंस। प्रिवेंटिव सर्विलेंस में पहले जो है स्ट्रेंजेंट ऑनबोर्डिंग नॉर्म्स फॉर ट्रेडिंग मेंबर। ये काम करते हैं कि स्ट्रेंजेंट नॉट नेटवर्क बैकग्राउंड वायबिलिटी एक्सेट्रा चेक विद द ऑनबोर्डिंग ट्रेडिंग मेंबर। अगर कोई मेंबर ट्रेड करना चाहता है तो उसके बैकग्राउंड को सही करते हैं, ठीक है, देखते हैं, नेटवर्क देखते हैं और वायबिलिटी चेक करते हैं कि जो ट्रेडिंग मेंबर है वो सही है कि नहीं, उसकी चीजों का ध्यान देना पहला काम हो गया, ठीक है। दूसरा इंडेक्स सर्किट फिल्टर। जो इंडेक्स सर्किट फिल्टर होते हैं, इट ब्रिंग कोऑर्डिनेट ट्रेडिंग halt in all equity and equity derivative market, three stages of Indian index movement। जो इक्विटी एंड इक्विटी डेरिवेटिव में चेंजेस मूवमेंट्स हो रहे हैं वो उनका चेक करना कि वो जो मूवमेंट्स हो रहे हैं वो ज्यादा ना हो, 10%, 50%, 20% ऑन अ प्रीवियस डे क्लोजिंग इंडेक्स वैल्यू। जो क्लोजिंग हुए थे प्रीवियस डे पे, ठीक है, उससे ज्यादा 10%, 10%, 50%, 20% से ज्यादा चेंजेस ना हो, ना चेंजेस हो, उनका ध्यान रखना काम होता है प्रिवेंटिव सर्विलेंस इंडेक्स सर्किट फिल्टर्स का। दूसरा ट्रेड एक्जीक्यूशन रेंज। ऑर्डर आर मैच एंड ट्रेड टेक प्लेस ओनली इफ द ट्रेड प्राइस विद इन द रेफरेंस प्राइस एंड एक्जीक्यूशन रेंज। ट्रेड एक्जीक्यूशन रेंज का मतलब ये काम करना, ये ध्यान देना कि जो ट्रेड हो रहा है, ठीक है, वो जितना प्राइस दे रखा उसी के रेंज में हो रहा है या उससे ज्यादा नहीं हो रहा, बिल्कुल सही तरीके से विद इन प्राइस और विद रेफरेंस ऑफ प्राइस के ही अंदर कोई भी ट्रेड हो रहा है किसी भी सिक्योरिटी का, उनका ये ध्यान देना एग्जीक्यूशन रेंज का है। ऑर्डर वैल्यू लिमिटेशन। कितनी मैक्सिमम ऑर्डर वैल्यू लिमिट अलाउ पर ऑर्डर, कितनी ऑर्डर अलाउड है पर ऑर्डर, मैक्सिमम ऑर्डर कितना अलाउड है, इसका ध्यान देना, ऑर्डर वैल्यू लिमिटेशन। देन cancel logout, all outstanding order are cancelled if they enable user logout।
जितने भी ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, अगर वो अभी पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हुए तो उनको कैंसिल करना कैंसिल ऑन लॉगआउट का वर्क होता है। Kill switch. All outstanding order of trade that trading member are cancelled if trading member execute kill switch. जितने भी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर है अगर वो कैंसिल हो गए तो कैंसिल हो गए, अगर मेंबर जो चाहते हैं वो एग्जीक्यूट किल स्विच कर देंगे तो वो जितने भी एग्जीक्यूट ऑर्डर होते हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ पर कितने हो गए? स्टैंड ऑन द बोर्डिंग नॉर्म्स फॉर अ ट्रेडिंग मेंबर, इंडेक्स सर्किट फिल्टर, थर्ड इज ट्रेड एक्सक्यूटिंग, फोर्थ इज order valuation limit, fifth is cancel and log out, fifth is sixth is kill on switch। अब आगे चलते हैं। अब आता है रिस्क रिडक्शन मोड। रिस्क रिडक्शन मोड का काम यही होता है लिमिट बियॉन्ड विच ऑर्डर लेबर रिस्क मैनेजमेंट शैल बी इनिशिएट इंस्टेड ऑफ ट्रेड लेबर। वो ध्यान देते हैं जो भी लिमिट बियॉन्ड जाती है ऑर्डर, जितने भी लिमिटेशन ऑर्डर दे रखी है उनसे बियॉन्ड जाती है तो वो अगर रिस्क कुछ होता है तो उस चीज का ध्यान देना एक मार्केट प्रिवेंटिव सर्वेलेंस का वर्क होता है, रिस्क रिडक्शन मोड। Then compulsory close out. Incoming order if it is result in member crossing the margin available with the exchange, such order will be partially or fully cancelled। अगर भी कोई भी ऑर्डर, ठीक है, जो मार्जिन मैंने बताया था मार्जिन से अगर वो ज्यादा जाती है तो उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाता है या पूरा या हाफ, वो होता है कंपल्सरी क्लोज आउट। कैपिटल एडुकेसी चेक। कैपिटल एडुकेसी चेक में होता है कि रिफर टू मॉनिटर ऑफ ट्रेडिंग मेंबर्स परफॉर्मेंस एंड ट्रैक रिकॉर्ड स्टैंड मार्जिन रिक्वायरमेंट पोजीशन लिमिट टेस्ट फ्रॉम द कैपिटल ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ मेंबर पोजीशन ऑटोमेटिक डिस्प्लेमेंट फ्रॉम द ट्रेडिंग व्हेन लिमिट आर ब्रीच। जितने भी कैपिटल एडुकेसी चेक करना, कैपिटल एडुकेसी का जो काम होता है उस कैपिटल एडुकेसी चेक में क्या क्या करा जाता है कि परफॉर्मेंस और ट्रेड रिकॉर्ड चेक करा जाता है मेंबर का, ट्रेडिंग मेंबर का, फिर से मार्जिन रिक्वायरमेंट, पोजीशन लिमिट ऑन कैपिटल मार्केट कितनी, ऑनलाइन मॉनिटर मेंबर पोजीशन कहाँ है, ये सब चेक करना कैपिटल एडुकेसी प्रिवेंट सर्वेलेंस का वर्क होता है। अब बात करते हैं फिक्स प्राइस बैंड, डायनामिक प्राइस बैंड। limit apply within which security shall move so that volatility is a curved ordinance is about for non derivative security price band। प्राइस बैंड दिया रहता है कि प्राइस बैंड अगर किसी मार्केट में किसी शेयर्स का मार्केट में प्राइस इतना है तो इसके 5% से ज्यादा अगर उसमें जोड़ा जाए तो उससे ज्यादा पे ट्रेड नहीं करा जाएगा, उसका काम होता है फिक्स प्राइस बैंड और डायनेमिक प्राइस बैंड का ध्यान देना। ट्रेड फॉर ट्रेड सेटलमेंट। The settlement on scripts available in this segment is done on the trade for trade basis and no netting off is allowed। अगर जो ट्रेड फॉर ट्रेड सेटलमेंट मीन्स होता है कि अगर आप जो ट्रेड कर रहे हो ट्रेड सेटलमेंट में ही होना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज पे और कहीं नहीं होना चाहिए, उनका काम होता है मार्केट सर्वेलेंस का। पीरियोडिक कॉल ऑप्शन, जितने भी कॉल ऑप्शन हो रहे हैं, ठीक है, उनका ध्यान देना सही तरीके से जो हो रहा है पीरियोडिक टाइम पे हो रहा है वो भी पीरियोडिक कॉल ऑप्शन प्रिवेंटिव सर्वेलेंस का वर्क होता है। देन रूमर वेरिफिकेशन। मार्केट सर्वेलेंस प्रिवेंटिव सर्वेलेंस ये भी ध्यान देंगे कि कोई भी रूमर नहीं आ रहा है, न्यूज हो गया वो सोशल मीडिया पे हो गया, किसी भी सोशल मीडिया से रिलेटेड एप्लीकेशन पे हो गया, कोई भी मार्केट से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड रूमर नहीं फैलाएगा। एक प्रिवेंटिव सर्वेलेंस का वर्क भी ये भी होता है। देन अब बात करते हैं सेकंड पोस्ट ट्रेड सर्वेलेंस। अभी पोस्ट ट्रेड सर्वेलेंस पे पहले आते हैं एंड ऑफ डे अलर्ट। alerts the net using statistical tools that tool highlight stock which have behaved abnormally from its past way। इनका काम होता है कि अगर स्टॉक जो होते हैं ट्रेडिंग डे कंप्लीट होता है, ठीक है, ट्रेडिंग डे कंप्लीट होने के बाद कौन सा स्टॉक है वो अब नॉर्मली मतलब बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस आए उनका ध्यान देना काम होता है, ठीक है, पोस्ट ट्रेड सर्विलेंस का। सेकंड पैटर्न रिकॉग्नाइज मॉडल डिजाइन यूजिंग हाई एंड टूल एंड ट्रेडिंग पैटर्न व्हिच इटसेल्फ आइडेंटिफाई सस्पेक्ट इन्वॉल्व इन अनफेयर ट्रेड। जितने भी पैटर्न दे रखे हैं कि किस तरीके से मार्केट में ट्रेड करा जाएगा उनका ध्यान देना, उसी तरीके से हो रहा है उनका ध्यान देना पोस्ट ट्रेड सर्विलेंस का वर्क होता है। Transaction alert for member as part of surveillance obligation of member, the alert are downloaded to member under 14 different head। ट्रांजेक्शन अलर्ट फॉर मेंबर, जितने भी ट्रांजेक्शन करे अगर अलर्ट करने के लिए है मेंबर के लिए तो उनका काम करना 14 डिफरेंट हेड्स में
काम करना एक पोस्ट ट्रेड सर्विलेंस का काम होता है। सो ये हमारे मार्केट सर्विलेंस यही खत्म होता है। आज की वीडियो यही खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें